शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है? मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है, बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरुजी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आखिर क्या आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उसे पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं? कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे यूट्यूब में यह बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वहां साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बसी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पे शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकाला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं। के लिए विश्व बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा, परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का तप बढ़ाने लगा, जिसकी वजह आसपास का वातावरण जलने लगा। और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विश्व से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उसे समय जो प्राचीन वेद सलाहकार उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया, और भगवान शिव शंकर को उसे समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। ठीक है, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ने की परंपरा मानी गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, हम शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाई तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरी में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। बेलपत्र संबंधी कुछ विशेष जानकारी दोस्तों मैं आपको बता दें कि प्राचीन पुराने में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष स्थिति जिन बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमावी संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का विवाह होता है, एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मणि जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वो इसके अंदर समाहित होती है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए, यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा। देखिए, जब बेल
पत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असत बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को भरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़ने बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्त, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह YouTube चैनल हमारा चैनल नहीं, बल्कि हम सभी दर्शकों का चैनल है, सभी हिंदू भाइयों का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, हमारा मनोबल को जरूर बधाई। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय के दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वादे दोष, पित्त दोष, कफ दोष या 3 प्रकार के दोस्त बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के देशों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज जो होती हैं उसका धारण करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज, परंतु अब वह यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्ग इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न का जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाई, 3 सुबह 2 शाम में खाई है। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में तमाम गुण को समाप्त कर देगा, किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हों, जिस समस्या बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपके तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाई। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। खाली पेट बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, जिससे डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो ऐसे में आपको बेलपत्र खाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, जो आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए लोग गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना पसंद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए। सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दिल को रखें हेल्दी। सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाने से दिल से जुड़ी बीमारी से राहत मिलती है। साथ ही इसके सेवन से आपका दिल स्वस्थ रहता है। जैसी समस्या होने पर सुबह के समय खाली पेट बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी पेट से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में मदद करता। बेल का पत्ता खाने के नुकसान। बेल का फल स्वास्थ्य के मामले में किसी औषधि से कम नहीं होता है। इसके अलावा बेल के पत्ते भी आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। कई महिलाएं जोड़ों के दर्द के इलाज के तौर पर इसका सेवन करती हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि बेल के पत्ते हर किसी के लिए औषधि की तरह काम करें। ज्ञान के अभाव में इसका सेवन करना कुछ मामलों में जहर के समान भी हो सकता है।
आइए जानते हैं इन पत्तों का सेवन करने के नुकसान के बारे में। एलर्जी। कुछ लोगों को बेल के पत्तों से एलर्जी हो सकती है, जो त्वचा को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से खुजली, दाने और संक्रमण हो सकते हैं। माइकोटोक्सिन। बेल के पत्तों में माइकोटोक्सिन होता है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पेट की समस्याएं। बेल के पत्तों में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो अधिक मात्रा में खाने से पेट की समस्याएं जैसे कि उल्टी, तकलीफ और पेट दर्द का कारण बन सकता है। उच्च रक्तचाप की हो सकती है समस्या। बेल के पत्तों में सोडियम होता है। इन पत्तों का अधिक मात्रा में सेवन करने से उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।